दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ पर बताई गई बातों को गहराई से समझिए और इन पर अमल कीजिए, तभी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। दोस्तों, सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ लो। अगर आप लोगों को ध्यान से देखोगे तो आप उनसे सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और आप उनसे ये सीखने के बाद अपनी ज़िंदगी में उतार भी सकते हैं। बिना कुछ देर किए, बिना समय बर्बाद किए लोगों को गहराई से समझिए, और जब आप ध्यान से लोगों को समझोगे तो आपको असफल लोगों के दिमाग की एक भयानक बीमारी के बारे में पता चलेगा, जिसे हम एक्सक्यूज़ कहते हैं। हर असफल व्यक्ति में एक्सक्यूज़ देने की बीमारी कूट कूट कर भरी होती है, और ज़्यादातर लोगों में ये बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। दोस्तों, बहाना बनाने की बीमारी सफल और असफल लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। जो लोग सफल होते हैं दोस्तों, उनमें एक्सक्यूज़ देने की बीमारी नहीं होती, जबकि असफल व्यक्ति के अंदर एक्सक्यूज़ देने की बीमारी विकसित अवस्था में पाई जाती है। अपने आसपास लोगों को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वो उतने ही कम एक्सक्यूज़ देता है, लेकिन जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने का कोई मकसद नहीं होता, ऐसे लोगों के पास सिर्फ एक्सक्यूज़ होते हैं। दोस्तों, असफल लोगों से आपको ज़्यादातर ये बातें सुनने को मिल जाएंगी, जैसे मुझे मौका नहीं मिला, मेरे घर में पढ़ाई का माहौल अच्छा नहीं था, भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। दोस्तों, असफल लोग एक सेकंड में बता देते हैं कि उन्होंने कोई काम क्यों नहीं किया, या फिर वे उसे क्यों नहीं करते, या फिर उस काम को क्यों नहीं कर सकते। और दोस्तों, आप सफल लोगों को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, असफल लोग जो एक्सक्यूज़ देते हैं, सफल लोग भी वही एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों वे लोग एक्सक्यूज़ नहीं देते। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी अपनी गरीबी का एक्सक्यूज़ दे सकते थे, अरुणिमा सिन्हा अपने कटे पैर का एक्सक्यूज़ दे सकती थी, अब्राहम लिंकन अपनी गरीबी और शिक्षा का एक्सक्यूज़ दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग जो सफल हुए हैं, किसी न किसी चीज़ का बहाना बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, सफल व्यक्ति अपने साथ हो रही हर अच्छी बुरी चीज़ के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। वे फेल होने पर कहते हैं, मैंने मौके का सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाया, मुझे पढ़ाई में थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, मैं अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल दूंगा। दोस्तों, ऐसे लोग अपनी असफलता का कोई एक्सक्यूज़ नहीं देते और आगे चलकर सफल होते हैं। दोस्तों, एक्सक्यूज़ देने की कला जो ज़्यादातर लोगों के मन में भरी होती है, मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ, खराब सेहत, शिक्षा की कमी, कम उम्र, ज़्यादा उम्र, गलत परवरिश। दोस्तों, जब बहाने हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर किसी एक बहाने को हम कसकर पकड़ लेते हैं, फिर उसी एक्सक्यूज़ के सारे लोगों को और खुद को समझाया जाता है कि हम जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि ये सब एक्सक्यूज़ हैं, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, फिर भी हम एक्सक्यूज़ देने में लगे पड़े हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी स्टेट आती है, उस टाइम कोई एक्सक्यूज़ काम नहीं करता, सारे एक्सक्यूज़ धरे के धरे रह जाते हैं। दोस्तों, वो स्टेट क्या है? मान लीजिए आपके घर में कोई गंभीर रूप से बीमार है, सोच कर देखिए, क्या आप कोई एक्सक्यूज़ दे सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई एक्सक्यूज़ दे दें। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है उस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना जो आपके घर में गंभीर रूप से बीमार है। ठीक इसी तरीके से अगर हम अपने काम को समझें जो हम करना चाहते हैं, दोस्तों, हम कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज के बाद आप एक्सक्यूज़ नहीं देंगे। दोस्तों, जीतने वाले
कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी जीतते नहीं। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।